आगे देखते हैं। ये कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान से देखिए हमारी साधारण प्रतिज्ञा क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर, जो शेष दो भुजाएं होती हैं, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। कैसे होता है? सबसे पहले तो हम कोई एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है और यहाँ ये 90 अंश का कोण है। ध्यान समझो, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण हो, कोई एक कोण 90 अंश का होता है और उसके बाद ये भुजा जो होती है ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये मान लो ए बी सी, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर भी होगी। ये सही है, नाप करके देख लेना। ठीक है, अब कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो बड़ी भुजा होती है, हम इसको बताए हैं बहुत पहले से, इस बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये जो बिल्कुल समतल है, हमारी धरातल के बराबर है, समतल है, ये समतल जो चल रही है इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और जो बिल्कुल एकदम सीधी लंबवत खड़ी है इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो हमारे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमारा जो ये बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, ये कह रहा है ना, कर्ण पर बना वर्ग, ये देखो कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कर्ण का स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है। मान लो ये एक भुजा है, इस पर मान लो ये ऐसे बन गया, तो इस पर एक वर्ग बनाएंगे, इस तरह से वर्ग बनेगा, इस तरह से वर्ग बनेगा, और इस पर भी एक वर्ग बनेगा और इधर भी एक वर्ग बनेगा। ये बन गया, तो ये तो हो गया कर्ण और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, ध्यान समझो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो जो लंबाई होती है, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो कुछ बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल हम कर्ण का वर्ग कर देंगे, यानी कि एक भुजा का वर्ग कर देते तो क्षेत्रफल बन गया। अब ये आधार का वर्ग कर देंगे, इधर लिखेंगे आधार का वर्ग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक भुजा का वर्ग हो जाएगा, वो क्षेत्रफल बन गया। और उसी तरह से ये लंब का भी क्षेत्रफल कर देंगे, लंब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर बन गया। तो ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसमें ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो कर्ण वर्ग मतलब क्या हो गया, ए सी हमारा कर्ण है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये आधार का हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनेगा पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, कैसे हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि ए सी हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दो 5 का वर्ग बराबर बी सी कितना है, 3 का वर्ग धन ए बी कितना है, 4 का वर्ग। अब इसका वर्ग कर दो सीधे, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 बराबर 3 का वर्ग होगा 9 धन 4 का वर्ग होगा 16। तो ये 25 तो इधर है बराबर, और 16 9 ये भी 25 होता है, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा लेफ्ट का हो गया इक्वल टू इधर का है राइट हैंड साइड, यानी LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था।